हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आए हैं। यहाँ आप लोग को ये ध्यान देना है, अक्सर हम लोग के साथ समस्या ये रहती है कि हम लोग पत्रिका मंथली या जो 6 मंथली ईयरली खरीद लेते हैं, उसमें पुरस्कारों की एक सीरीज दी गई रहती है और नियर अबाउट आपको मान के चलिए कि अगर उस हिसाब से हम लोग फैक्ट देखेंगे जो पत्रिकाओं में दी गई रहती है तो 250-300 फैक्ट दिए गए रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आना है कितना, 1 से 2 क्वेश्चन, और फैक्ट कितने हैं, 300 क्वेश्चन के। अब आप लिख के लिए समस्या होती है कि भैया ये 300 फैक्ट याद करने में कम से कम 30 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत अजीब सा फैक्ट होता है, याद एकदम नहीं होता है। तो अब समस्या आती है कि वो इंपॉर्टेंट कौन से पुरस्कार है जिनको पेपर में पढ़ के जाएं तो 99% संभावना है कि क्वेश्चन वहीं से बन जाए। तो चलिए आज मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। आज मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि मैं लास्ट 20 ईयर के पेपर का स्टडी करके आप लोग के पास वो जो भी 10 से 11 पुरस्कार हैं उनका नाम मैं लेके आ रहा हूं। आप लोग को करना क्या है, इसकी एक नोट्स बना लीजिए, इन चीज़ को देखना है। जब आप लोग लास्ट में घटना चक्र की आय दृष्टि देखेंगे या जो अभी भी आप लोग के हाथ में 6 मंथली ईयरली जो भी होगी, उससे एक बार देख लेंगे कि ये कौन सा इसमें से मतलब दिया गया है, उसको वहां से पढ़ लेंगे और उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। कोशिश करेंगे 2-4 दिन पे उसको रिवीजन कर लेंगे। जो भी पुरस्कार आना है, मेरा मानना है कि यहां से फंस जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग को सेम काम करने में कम से कम 3-4 घंटा लग जाता है, क्योंकि मेरा लग चुका है। तो मैं बस आप लोग का ना लगे, मैं वो चीज़ लेके जो पेपर की स्टडी आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों का कम से कम 3-4 घंटे का तो फायदा होना ही है, साथ में कम से कम 2 क्वेश्चन का भी फायदा होना है। तो पहला नोबेल पुरस्कार, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार अगले 5-7 मिनट में आप समझ जाइए कि आप लोग की 2 क्वेश्चन तैयार होने वाली है। दूसरा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तीसरा, मिस यूनिवर्स, तीसरा मिस यूनिवर्स। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। चौथा, मिस यूनिवर्स के बाद हम लोग देख लेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। 5वां हम लोग देख लेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 5वां इंपॉर्टेंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए, ये सीरीज मैंने अपने लिए तैयार की थी, बट मैं सोचा कि आप लोग का भी टाइम ना लगे, क्योंकि मेरा लग ही गया है तो आप लोग को फायदा मिल जाए, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, एक होता है यश भारती पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार। अभी मैं इसमें से भी आपको बता दूंगा कि कौन एकदम इंपॉर्टेंट है। 7वां, हालांकि इंपॉर्टेंट ये सब है जो भी मैं लिख रहा हूं। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट 8वां आते हैं हम लोग, राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम बदल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न। 9th आते हैं हम लोग, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में सीधा MG लिख देता हूं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, मैं यहां पर लिख देता हूं साफ साफ आपको दिखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार, शांति एवं सद्भावना पुरस्कार, शांति एवं सद्भावना पुरस्कार। ये चीज आप लोग देख लेंगे। और अगला हम लोग आते हैं 10वां नंबर, और वो है ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, पुरस्कार। और लास्ट हम लोग देखेंगे 11th है, ये इसको स्टार बना देते हैं। अभी मैं खैर सारा आप लोगों को जो भी डाउट है वो समझा रहा हूं। इसमें हम लोग लिख लेंगे भारत में प्रथम, भारत में प्रथम। अभी ये भारत में प्रथम का मतलब आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि भारत में प्रथम लिख देने का मतलब क्या ना कि पूरा एकदम खुला स्पेस है, कि मतलब कुछ किसी भी एरिया में भारत में प्रथम। बेसिकली मैं बताने वाला हूं भारत में प्रथम क्या, ठीक है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक पुरस्कार से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग जाएंगे। अच्छा, आप चीज ध्यान दीजिए, आप लोग को मैं मेनली 10 पुरस्कार लिखा हूं, इसमें से आप लोग ध्यान देंगे यूपीपीसीएस हर दूसरे तीसरे साल नोबेल पुरस्कार पूछ ही रही है। एक वेरी इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो सबसे ज्यादा जो पूछी है वो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछी है सबसे ज्यादा।
साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार वो सबसे ज़्यादा पूछिए, इसको आप लोग चाहिए तो 5 स्टार दे लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग क्या करिए 5 स्टार दे लीजिए, क्योंकि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है कि यूपीपीसीएस मैक्सिमम उसका टारगेट होता है कि वो कोशिश करती देने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कम से कम 4 स्टार दे लीजिए। ये अगला मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद से जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बचता है, जो आपका नोबेल पुरस्कार बचता है, नोबेल पुरस्कार में मैक्सिमम इसकी फोकस होती है फिजिक्स, मैक्सिमम फोकस क्या इसका फिजिक्स है, ठीक है। आगे हम लोग यश भारती पुरस्कार देखेंगे तो ये उतनी अर्जुन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 3 बार क्वेश्चन 10 साल में पिछले 15 साल में दे चुकी है, इसको भी 4 स्टार कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न हमेशा तो मान लीजिए इसको 4 स्टार करते हैं, पर चूंकि इस बार इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है इसलिए इसको 5 स्टार कर लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए, ठीक, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अभी जस्ट चेंजिंग की गई है। आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं कि वो चेंजिंग क्या की गई है, तो इसलिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज ध्यान देंगे कि लास्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला कौन है, ठीक है। और पहला जो चेंजिंग किया गया है, जो नाम इसका बदल के चेंजिंग किया गया है, वो पाने वाला कौन है इसको देख लेंगे। महात्मा गांधी वाले को भी 5 स्टार कर लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना, उसके बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो स्टार लगा दिए 5 और 4 वो तो एकदम आप लोग को तैयार कर लेना है। अच्छा, इसमें ऑस्कर पुरस्कार वो पिछले 15 साल में 2 बार के करीब में पूछा गया है। यश भारती पुरस्कार पिछले 15 साल में केवल 1 बार पूछा गया है, ठीक है, पर इसका नाम बहुत यूनिक है इसलिए मैंने लिख लिया है। मिस यूनिवर्स 2 बार पूछा गया है, ठीक, तो एक बार इनको भी देख लेंगे। अब देखिए फोकस कैसे करेंगे, मिस यूनिवर्स में क्या देखेंगे, अगर जो बना है उसका नाम देख लेंगे और उसका देश देख लेंगे, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम और देश, ठीक है। आगे ऑस्कर में भी सेम चीजें फैक्चुअली देख लेंगे, ठीक। अच्छा, भारत में प्रथम से मेरा क्या मतलब था, आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए भारत में प्रथम से मतलब था कि पहले जैसे मैं बता दूं कि अभी जस्ट क्या है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी और एक वहां पे मुलक पदक पहली बार शुरू किया था, लीजिए मुलक पदक, और सॉरी इस मुलक पदक को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे। तो पहली उपलब्धि पाने वाले अजिंक्य रहाणे बन गए इस पदक के। अब ऐसे में अजिंक्य रहाणे और ये पदक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ऐसी कोई पुरस्कार जो भारत में पहली बार आ रही है, या कोई ऐसी खासतौर पे अगर वो महिलाओं को मिल गया है तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई ऐसी पुरस्कार या कोई ऐसी सफलता अगर कोई महिलाएं पा रही हैं, कोई महिला खिलाड़ी पा रही है, या कोई महिला से किसी भी फील्ड की हो, वो साइंस के एरिया से हो, खेल के एरिया से हो, किसी भी संबंध से हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने फॉर मुलक पदक को एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग के लिए रख दिया है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग खेल से देखेंगे, 1-2 फैक्ट और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पुरस्कार से हट के चल रहा हूँ। जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के कप चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं तो एक कप आप लोग सुने होंगे स्टानले कप, इसी तरह से आप लोग सुनेंगे डेविस कप, लीजेंड कप भी आप लोग सुने होंगे, और एक डूरंड कप होता है, ठीक है, डूरंड कप होता है। कुछ इस टाइप के कप होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3-4 कप का नाम लिख दिया है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे कि किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं तो जो इसमें स्टानले कप है ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और मेरा मानना है कि इस बार हॉकी से एक क्वेश्चन बनना है, चाहे वो देखिए क्वेश्चंस कितने टाइप के बन सकते हैं। एक चीज आप लोग देखेंगे कि अभी जो भारत की रैंकिंग की गई थी पुरुष टीम की, वो 4th रैंक थी हॉकी में पुरुष टीम की, और महिलाओं की 10th रैंक थी, 10th रैंक। अब ऐसे में पुरुष और महिला दोनों क्या है कि जो सेमीफाइनल लेवल है उसके लिए क्वालिफाई कर गए थे। हालांकि ठीक है वहां पे हम लोग को हार मिली, लेकिन हम लोग सेमीफाइनल लेवल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। अब एक चीज समझिए, एक महिला टीम इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी रैंकिंग इतनी खराब थी फिर भी वो सेमीफाइनल लेवल तक पहुंच गई और पहली बार। तो एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये देख लेंगे कि किसको हरा के सेमीफाइनल में गई और किससे हार गई, 2 इंपॉर्टेंट है, किसको हरा के सेमीफाइनल में गई और किससे हार हो गई भारतीय महिला टीम की, ये याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सेम ये चीज याद रखेंगे पुरुष वाले के लिए कि पुरुष टीम पहली बार लंबे टाइम पीरियड के बाद 41 या 42 साल का एक पीरियड है, वो टाइम पीरियड भी याद कर लेंगे, बहुत टाइम पीरियड क्योंकि चर्चा में रहा है।
वो टाइम पीरियड याद करेंगे 41, 42, 43 ऐसे ही कुछ है, शायद मेरा मन है 43 साल है या 42 साल है, आप लोग देख लेंगे कि 41 है, 42 या 43 है। एक लंबे टाइम पीरियड के बाद क्या है कि पुरुष टीम कोई मेडल पाई है, हम लोग कह सकते हैं कि ओलंपिक्स में। तो टाइम पीरियड याद कर लेंगे और किससे जीत कर पाई है ये याद रख लेंगे, किससे जीत कर पाई है ये चीज याद रख लेंगे। अच्छा, स्टानले कप संबंधित है हॉकी से, जैसे मैंने बता दिया। इसी तरह आप लोग डेविस का देख लेंगे, लीजेंड का देख लेंगे, डूरन का देख लेंगे। आपके सामने ये कप, परेशान नहीं होना, गूगल मत करिए, आपको मन करे गूगल भी कर लीजिए, लेकिन आपके पास जब आप पत्रिका पढ़ेंगे लास्ट में ईयरली या 6 मंथ की, तो वहां भी ये चीजें मिल जाएंगी। तो एक तो मेरे बताने का मतलब ये था। अच्छा, कुछ क्या है, 2-3 बार मैंने पेपर में देखा लास्ट 15 ईयर में, कुछ कीवर्ड्स आए हैं, कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, जैसे गूगली आ गया है, ठीक है, गूगली आ गया है, इसी तरह से ड्यूस आ गया है, इसी तरह से एक स्मैश करके एक वर्ड था वो आ गया है। हमको पता है गूगली किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। स्मैश किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। तो ऐसे कुछ आपको कीवर्ड्स देगा और बोलेगा ये किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे आपके सामने, अब इसमें परेशान नहीं होना है, आप जो भी पढ़ रहे हैं अगर आपके सामने दिख गए ऐसे कीवर्ड्स तो उसको बस याद कर लीजिएगा और बहुत परेशान नहीं होने का। मैं ऐसे आपको 3-4 कीवर्ड्स मिल जाएंगे और वो आपके सामने आंख के आएंगे ही आएंगे, चाहे वो पत्रिका पढ़ते समय आ जाए या आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते समय आ जाए, तो परेशान नहीं होना है। देखिए, जो कीवर्ड्स हैं इनके लिए भी परेशान नहीं होना है, ये जो कप वगैरह है इनके लिए भी परेशान नहीं होना है, और जो ये पुरस्कार है इनके लिए भी परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि आप घूमना शुरू कर दिए भैया क्या पढ़े, ठीक है। आप लोग बहुत तैयार रहिए कि जो अभी जस्ट भारत अभी ओलंपिक्स में जो 7 मेडल आया है, आप लोग याद करें कि वो 7 मेडल किस किस खेल से संबंधित है। और बेसिकली ये चीज हॉकी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि अभी देखिए जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन 3 पुरस्कार मेजरली दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, राजीव खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक चीज तो ये तीनों पुरस्कार का नाम याद रखेंगे। और ऐसे में क्या ना कि इस बार मेरा मानना है कि राजीव खेल रत्न पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपके सामने जब भी आए लास्ट कॉल पाया याद रखेंगे, ठीक है। तो ये मेजर था, उम्मीद करते कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।